नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की पुस्तक दिव्यम के षष्ठः पाठ सर्वनाम परिचय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी वाक्य में अगर हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वाक्य पढ़ने में और सुनने में और देखने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा वह सर्वनाम के प्रयोग के बाद लगता है। जैसे कुछ सर्वनाम शब्द हैं यह, वह, तुम, मैं, हम आदि। और संस्कृत भाषा में लिंग और वचन की तरह पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? श्रोता और वक्ता को छोड़कर सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम पुरुष श्रोता या सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं और उत्तम पुरुष बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ सर्वनाम शब्दों को जानेंगे जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत तत् जिसका अर्थ है वह, एतत् जिसका अर्थ है यह, इदम जिसका अर्थ है यह, किम अर्थात क्या। ये हमारे प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं जो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन दोनों के सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं और नपुंसक लिंग में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं होता। तो हमारा मध्यम पुरुष का सर्वनाम शब्द है युष्मत् जिसका अर्थ है तुम, और उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द है अस्मत् जिसका अर्थ है मैं। सभी पुरुषों में तीनों वचनों के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग होता है, लेकिन मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष में केवल पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सर्वनाम होते हैं वो तीनों पुरुषों में प्रयोग किए जाते हैं और तीनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। और प्रथम पुरुष में वो तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्रथम पुरुष पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द। जैसे हमने 4 शब्दों पर चर्चा की थी, तत्, एतत्, इदम और किम। तो प्रथम पुरुष पुल्लिंग में जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग में किसी लड़के के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे सह। सह का मतलब है वह, तौ, वे दो, ते, वे सब। अगर एक लड़का है तो सह, 2 लड़के हैं तो तौ, और 2 या 3 से ज्यादा लड़के हैं तो ते। उसी प्रकार एतत्, एतत् का प्रयोग होता है यह के अर्थ में। एषः, यह एक लड़का। यहाँ पर हम एक लड़का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एषः शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। एतौ, ये 2 लड़के। एते, ये सब लड़के। इदम, इदम का अर्थ भी होता है यह, और ये परिवर्तित होता है अयम, इमौ, इमे। अयम का अर्थ है यह, इमौ का अर्थ है ये दोनों, और इमे का अर्थ है ये सब। इसके बाद हमारा चौथा सर्वनाम है किम। किम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। पुल्लिंग में यह परिवर्तित होता है कह, कौ, के। कह का मतलब है कौन, कौ का मतलब है कौन दो, और के का मतलब है कौन सब। तो आपने देखा कि प्रथम पुरुष पुल्लिंग में ये शब्द किस प्रकार बदलते हैं। इसके बाद हम करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में यही सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये शब्द जो हैं वो बदल जाएंगे। पुल्लिंग में सह था और स्त्रीलिंग में सा हो गया। सा, ते, ताहा। सा का मतलब है वह एक लड़की। ते, वे 2 लड़कियां। ताह, वे सब लड़कियां। सा, ते, ताहा ये तीनों वचनों में है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार एतत्, एतत् परिवर्तित होता है
एषा, एते, एताः। एषा का अर्थ है यह, एते का अर्थ है ये दो और एताः का अर्थ है ये सब। अगला है इदम। इदम का अर्थ भी है यह। इदम परिवर्तित होता है इयम, इमे, इमाः। इयम का अर्थ है यह, इमे का अर्थ है ये दो और इमाः का अर्थ है ये सब। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, जिसे हम परिवर्तित करते हैं स्त्रीलिंग में का, के, काहा। का अर्थ है कौन, के का अर्थ है कौन दो और काहा का अर्थ है कौन सब। जब हम स्त्रीलिंग के प्रश्न पूछेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रश्न पूछेंगे, तो हम इन सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नपुंसकलिंग शब्दों पर। नपुंसकलिंग शब्दों में भी हम इन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। नपुंसकलिंग में तत् जो है वो बदल जाता है तत्, ते, तानी। ये सारा हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पढ़ेंगे। तत् का अर्थ है वह, ते का अर्थ है वे दो और तानी का अर्थ है वे सब। एतत्, एतत् का अर्थ है यह और ये परिवर्तित होता है एतत्, एते, एतानि। एतत् का अर्थ है यह, एते का अर्थ है ये दो और एतानि का अर्थ है ये सब। इसके बाद अगला है इदम। इदम का अर्थ है यह। ये दोनों ही जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्द, दोनों ही यह के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही यह भी सर्वनाम के पर्यायवाची शब्द के रूप में कहे जा सकते हैं। इदम का अर्थ है यह, इमे का अर्थ है ये दो और इमानी का अर्थ है ये सब। किम, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। किम का जो हम नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं वे वह होता है किम, के, कानी। किम का अर्थ है क्या, के का अर्थ है क्या दो और कानी का अर्थ है क्या सब। अगर यहाँ पर फल है तो मैं क्या कहूंगी, तत्फलम, यह वह फल है। ते फले, वे दो फल हैं। तानी फलानी, वे सब फल हैं। तो इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तत् के रूप दूर के लिए और एतत् और इदम के रूप पास के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप इंग्लिश में दिस और दैट का प्रयोग करते हो, वैसे ही तत् जो है, जो वस्तु हमसे दूर है, उसके लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करते हैं और जो वस्तु हमारे पास है, जो व्यक्ति हमारे पास है, उसके लिए हम एतत् और इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगला है मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष मैंने जैसा कि बताया था तीनों लिंगों में अलग अलग होता है, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसकलिंग नहीं होता। चाहे हम मेल की बात करें, लड़के की बात करें या लड़की की बात करें, चाहे हम पुरुष की बात करें, चाहे हम स्त्री की बात करें, दोनों के लिए समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप सभी मध्यम पुरुष हैं। और मध्यम पुरुष का सर्वनाम शब्द है युष्मत्, जो कि परिवर्तित होता है त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द है अस्मद। उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, जब आप बोलेंगे तो आप उत्तम पुरुष हो जाएंगे। अहम, मैं। अब ये मैं जो बोलने वाली हूँ, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकती है। तो दोनों के लिए ही अहम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आवाम, हम दोनों, यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वयम, हम सब, यहाँ पर भी लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष में हम बोलने वाले लोगों को शामिल करते हैं। अस्मत् और युष्मत् के अलावा सभी अन्य कर्ता शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं। अस्मत् और युष्मत्, जैसा कि मैंने बताया था, अस्मत् बोलने वाला और युष्मत् सुनने वाला। तो बोलने वाले और सुनने वाले को छोड़कर सभी कर्ता जो हैं वो प्रथम पुरुष में ही आते हैं। और मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष के सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। चाहे हम लड़के की बात करें, चाहे हम लड़की की बात करें, दोनों में ही शब्द समान होंगे। अब हम
हिंदी में अनुवाद पर आते हैं। प्रथम पुरुष पुल्लिंग के यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। सह कह, जैसा कि हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी किया और साथ में ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी किया। सह कह, वह कौन है? सह बालकः, वह बालक है। क्योंकि ये एक वचन का वाक्य है तो हम यह भी कह सकते हैं वह एक कौन है? वह एक बालक है। तौ कौ, वे दो कौन है? तौ बालकौ, वे दो बालक हैं। ते के, वे सब कौन है? ते बालकः, वे सब बालक हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों के शब्द अलग होते हैं। अगर हमारा सर्वनाम शब्द एक वचन में है तो उसका कर्ता भी एक वचन में होगा, संज्ञा शब्द भी एक वचन में होगा, उसकी क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर सर्वनाम द्विवचन में है तो संज्ञा भी द्विवचन में होगी और उसकी क्रिया भी द्विवचन में होगी। उसी प्रकार अगर सर्वनाम बहुवचन में है तो उसका संज्ञा शब्द भी बहुवचन में होगा और उसकी क्रिया भी बहुवचन में होगी। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, सह तौ ते, कह कौ के, सह तौ ते, बालकः बालकौ बालकाः। एतत् सर्वनाम शब्द के स्थान पर इदम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एषः के स्थान पर अयम। अब यहाँ जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये एषः का भी है और अयम का भी है, क्योंकि दोनों के ही अर्थ जो हैं वो यह होते हैं। एषः सिंहः, यह शेर है। एतौ सिंहौ, ये दो शेर हैं। यह शब्द जो है वो एक वचन है और यह जब द्विवचन या बहुवचन में बदल जाता है तो वो ये में परिवर्तित हो जाता है। एतौ सिंहौ, ये दो शेर हैं। एते सिंहाः, ये सब शेर हैं। अयम सिंहः, यह शेर है। इमौ सिंहौ, ये दो शेर हैं। इमे सिंहाः, ये सब शेर हैं। अब हम आते हैं प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग पर। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में जैसा कि मैंने बताया था, सा ते ताहा, का के काहा, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सा का, वह कौन है? सा बालिका, वह बालिका है। ते के, वे दो कौन हैं? ते बालिके, वे दोनों बालिकाएं हैं। ताहा काहा, वे सब कौन है? ताहा बालिकाः, वे सब बालिकाएं हैं। एषा चटका, यह चिड़िया है। इयम चटका, यह चिड़िया है। एतत और इदम, मैंने आपको बताया था दोनों का ही जो अर्थ है वो यह है, तो यहाँ पर हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एते चटके, ये दो चिड़िया हैं। इमे चटके, ये दो चिड़िया हैं। एताहा चटका, ये सब चिड़िया हैं। इमाहा चटका, ये सब चिड़िया हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग। तत् ते तानि, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तत् किम, अब जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं वहां पर हम कह शब्द जो अर्थ लेते हैं वो हम लेते हैं कौन, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। जो जिंदा है प्राणी, प्राणियों के लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं और नपुंसकलिंग शब्दों में हम कौन शब्द की बजाय क्या शब्द का प्रयोग करेंगे। तत् किम, वह क्या है। तत् फलम, वह फल है। ते के, वे दो क्या हैं। ते फले, वे दो फल हैं। तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी फलानी, वे सब फल हैं। एतत् पुष्पम, यह फूल है। इदम पुष्पम, यह फूल है। एते पुष्पे, ये दो फूल हैं। इमे पुष्पे, ये दो फूल हैं। एतानी पुष्पाणि, ये सब फूल हैं। इमानी पुष्पाणि, ये सब फूल हैं। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर उभयलिंग का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि हम जो प्रश्न पूछेंगे वो हम मध्यम पुरुष में पूछेंगे
और उसका उत्तर हम उत्तम पुरुष में देंगे। जैसे यहाँ पर उष्मत शब्द है, त्वम कः, तुम कौन हो? अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। जब तुमसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर मैं से आता है। त्वम कः, तुम कौन हो? अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम सैनिकौ, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम सैनिकाः, हम सब सैनिक हैं। युष्मद स्त्रीलिंग में और अस्मद स्त्रीलिंग में। त्वम का, तुम कौन हो? अहम कन्या, मैं कन्या हूँ या मैं छोटी बालिका हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम कन्ये, हम दोनों कन्याएं हैं या छोटी बालिकाएं हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो? वयम कन्याः, हम सब छोटी बालिकाएं हैं या हम सब कन्याएं हैं। युष्मद एवं अस्मद के सर्वनाम पद नपुंसक लिंग में प्रयोग नहीं किए जाते। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि युष्मद और अस्मद शब्द केवल पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। यत, यत का अर्थ होता है जो, ये भी सर्वनाम शब्द है। पुल्लिंग में यत बदलता है यह, यौ, ये। यह का मतलब है जो, और पुल्लिंग है इसलिए हम लड़के के लिए प्रयोग करेंगे यह जो लड़का, यौ जो दो लड़के, ये जो सब लड़के। स्त्रीलिंग में या, ये, याहा, या जो लड़की, ये जो दो लड़कियां, याहा जो सब लड़कियां। नपुंसक लिंग में यत, ये, यानी, जो दो और जो सब। जिस प्रकार हमने ऊपर बहुत सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, उसी प्रकार जो के अर्थ में हम यत का प्रयोग भी करते हैं। तो बच्चों, अब हमने ये पूरा पाठ पूरी तरीके से पूर्ण कर लिया है। भाग 1 में हम केवल पाठ का अनुवाद ही करेंगे और भाग 2 में मैं पाठ के अभ्यास पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।